20 टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इलिशा इकबाल। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है यौम-ए दिफा पाकिस्तान। यौम-ए दिफा पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को कौमी दिन की हैसियत से जोशो मिली जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खराजी अकीदत जबकि पूरी कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती, मोहब्बत, उल्फत का वालेहाना इजहार किया जाता है। ये दिन पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिले शिकस्त जबकि भारत के लिए इनके गुरूर को खाक में मलियामेट करने का दिन है। 6 सितंबर 1965 के दिन को अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो 6 सितंबर 1965 को भारत ने अचानक लाहौर पर हमला किया। भारत के इस हमाकत पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने यकजहती और हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा जंगी वसाइल थे, मगर इन तमाम तर वसाइल की वाफर मिकदार भी भारत को जिता ना सकी। हमला भी भारत ने किया और दिफाई पोजीशन भी भारत ने इख्तियार कर ली, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कम तरीन वसाइल के बावजूद जारियाना पोजीशन लेते हुए दुश्मन के होश उड़ा दिए। 1965 की जंग में पाकिस्तान और भारत की जंगी सलाहियतों का मुआवजा ये जाहिर करता है कि अगरचे भारत के पास अदमी एतबार से ज्यादा फौजी कुव्वत थी, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी तरबियत, जंगी हिकमत अमली और जंगी साजो सामान के बेहतर इस्तेमाल से मैदान जंग में आला कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तानी फिजाइया की कारकर्दगी खुसूसन नुमाया रही और बड़ी फौज ने भी कई महाजों पर शानदार दिफा किया। तरीके इस वजह से मालूम हुआ कि जंगे हकीकत में नजरियात की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं, ना कि मारी वसाइल की बुनियाद पर। फतह ही को नसीब होती है जो हक के रास्ते पर गामजन हो। हमारे हीरोज जिन्होंने नजानिशानी से मुल्क की सरहदात का दिफा किया, ये सिर्फ बल्कि दुश्मन को नाको चने चुभवाए। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग के सबसे नुमाया हीरोज में से एक हैं। वो लाहौर सेक्टर के बरकी इलाके में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। अपनी यूनिट की क़यादत करते हुए उन्होंने 6 दिन और 6 रात तक दुश्मन की शदीद हमलों का सामना किया और दुश्मन को अहम पेशकदमी से रोके रखा। इनकी बहादुरी और कुर्बानी के एतराफ में इन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। 1942 के कमीशन याफ्ता ब्रिगेडियर शामी शहीद सितंबर 65 की जंग में 1st आर्मी डिवीजन के आर्टिलरी के कमांडर की हैसियत से कसूर सेक्टर में मुतय्यन थे। इनकी जेरे कमान फोर्स ने बरमहल गोला बारी से दुश्मन के इलाका में क़यामत बर्पा कर रखी थी। मैदान जंग की सूरत हाल जांचने के लिए 10 सितंबर को अपनी जेब में दुश्मन के इलाका में दूर तक चले गए और मशीन गन ब्रस्ट का निशाना बन गए। इनकी मैयत दुश्मन इलाका में आर्जी तौर पर दफन कर दी गई थी और सीज फायर के बाद पाकिस्तान लाकर पूरे फौजी एजाज के सामने दफन की गई। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने गलती से अपना हेलीकॉप्टर भारतीय मोर्चों के पास उतार लिया। अपने इर्द गिर्द भारतीय फौजियों को देखकर नसीरुल्लाह बाबर बिल्कुल भी ना घबराए। भारतीय मोर्चों के पास पहुंचकर इन्होंने बुलंद आवाज में खबरदार किया कि पाकिस्तानी फौज ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और इसमें यहाँ इसलिए आया हूँ कि हथियार डालूं कि अगर तुम लोगों की जान बचा सकूं। याद रहे कि कर्नल साहब के पास इस्लाह के नाम पर सिर्फ एक रिवॉल्वर था। इस खतरनाक सूरत हाल में भी इन्होंने अपने एसाब पर काबू रखा, 6 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। इस शानदार कारनामे पर इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। बाद अज़ां लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर मेजर जनरल की हैसियत से रिटायर हुए। बला शबा वो एक बहादुर ऑफिसर थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद महमूद आलिम MM आलिम ने 1965 की जंग के दौरान फिजाई में हाथ पर मिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फिजाइया के 5 त्यारे मार गिराए, जो कि आर्मी रिकॉर्ड है। हालांकि वो शहीद नहीं हुए, लेकिन इनकी खिदमात और बहादुरी को जंग के हीरोज में शामिल किया जाता है। इस तरह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह, फ्लाइट ऑफिसर अब्बास मिर्जा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस शहीद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरफराज फीकी,
विंग कमांडर सीसर चौधरी और कर्नल के एम राय और न्यूअल कमांडर एहसान नागी ने बहादुरी के साथ अपने वतन का जारियाना दिफा किया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी वॉर ऑन टेरर में शामिल होकर दहशतगर्दी के साथ खिलाफ अहम किरदार अदा किया, लेकिन इसके नतीजे में मुल्क को आलमी सतह पर तन्हाई, दाखिली इंतशार और दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, जिससे सिक्योरिटी और माशियत मुतासिर हुई। पाक फौज, इंटेलिजेंस अदारों, एफसी पुलिस और लेविस ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रदल फिसाद समेत मुतअद्दिद कामयाब ऑपरेशन किए। ताहम अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन वार का सामना है, जिसका मकसद मुल्क को सियासी, इक्तिसादी, माशरती तौर पर कमजोर करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज, एफसी, लेविस और पुलिस के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन अदारों ने अमन और अमान की बहाली के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज ने बड़े ऑपरेशंस और अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जबकि एफसी और लेविस ने दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरहदी निगरानी और अहम सिक्योरिटी फराहम की। पुलिस ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ रोजमर्रा की बुनियाद पर कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लेविस, जो कि कबायली फोर्स कहलाती है, इन्होंने भी इस वतन पर अपने शोहदा की कुर्बानियां पेश की हैं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया। मैं यहाँ बलोचिस्तान फ्रंटियर कवर के किरदार पर चंद एक जुमले सुनाना चाहूंगी। एफसी बलोचिस्तान सूबे में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए काम कर रही है, खास तौर पर इन इलाकों में जहां पर दहशतगर्दी या अस्करियत पसंदी के खतरात मौजूद हों। ये फोर्स पाक ईरान और पाक अफगान सरहदों की निगरानी और हिफाजत के फराइज सर अंजाम दे रही है, ताकि गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग को रोका जा सके। एफसी बलोचिस्तान दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई में अहम किरदार अदा करती है। कुदरती आफात, सैलाब हो या दीगर इमरजेंसी हालात में रिलीफ की कार्रवाइयों में भी एफसी बलोचिस्तान शामिल होती है। एफसी बलोचिस्तान की खिदमात और किरदार की नौयत इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुकामी चैलेंजेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती है, मगर सूबे में अमन और अमान, तलीम, सेहत और दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियों में इनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से एफसी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। किसी भी मुल्क में दाखिल होने या फिर निकलने के लिए कानूनी दस्तावेजात का होना जरूरी है, मगर ये किस्मती से चमन बॉर्डर पर लोग बगैर किसी दस्तावेजात के आते और चले जाते हैं, जिसके सबब बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने में रुकावटें खड़ी होती हैं। बॉर्डर मामलात पर रियासत ने फैसला किया कि बगैर कानूनी दस्तावेजात के किसी भी बॉर्डर पर ना किसी को जाने दिया जाएगा और ना किसी को दाखिल होने दिया जाएगा। इस रियासती फैसले के खिलाफ चमन के रिहायशी स्मगलर्स ने धरना दिया। न सिर्फ बल्कि बॉर्डर पर तैनात एफसी के जवानों को तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई गई, झूठ, तहमतें, प्रोपेगेंडे बांधे गए, यहाँ तक कि इन एहलकारों को जख्मी भी किया गया। मगर एफसी के जवानों ने आखिर तक जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, वो एक काबिल तकलीद अमल है। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। अभी हाल ही में 25 और 26 अगस्त के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को ब्लॉक करके 23 मासूम पाकिस्तानियों को बसों से उतार कर मौत के घाट उतार दिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक ही दिन में मूसा खेल, बस्तून, बलान और किलात में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। 40 अफराद को शहीद किया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस एफसी की जुआई का कार्रवाई में 21 दहशतगर्द हलाक हुए। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन मोहम्मद अली समेत 14 जवानों ने शहादत पाई। इसी तरह से पशीन, नौशकी और तरबत के अलावा दीगर इलाकों में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में एफसी बलोचिस्तान पुलिस और लेविस ने जिस जाफिशानी से दहशतगर्दों का किला कमा किया, वो लायक तहसीन है, जिस पर बलोचिस्तान की अवाम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करती है, बल्कि जवाब मर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने पर यकजहती का इजहार भी करते हैं। बलोचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की फौज में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये इलाके की जोग्राफियाई अहमियत, कुदरती वसाइल और अस्करी तनाज़ात के बायस खास तौर पर हसास हैं। बलोचिस्तान की अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और मुल्क के दीगर चैलेंजेस के दौरान बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बलोचिस्तान के फौजी जवानों, पुलिस, लेविस, एहलकारों और आम शहरियों ने मुल्क की दफा के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इनकी कुर्बानियां मुल्क की सलामती और इस्तेकाम की जामिन हैं।
یہ قربانیاں نہ صرف فوجی سطح پر بلکہ شہری سطح پر بھی دیکھی جاتی ہیں، جہاں بلوچستان کے لوگ دہشت گردی اور دیگر مسائل کے باوجود ملک کے ساتھ وفاداری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں اور دنیا پر پاور کرائے کا ہم ایک زندہ قوم ہیں جو اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہمہ وقت کرے ہیں، جو اپنے شہداء کو کبھی بھولتے نہیں، جو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے امن و خوشحالی کے لیے ہمیشہ ان کی شانہ بشانہ کرے رہیں گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ لشپا اقبال کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔